हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बोला सर मैं एक ऑप्शन बायर ना बन के मैं चाहता हूं स्टॉक में काम करूं। समझिएगा मेरी बात, मैं बताना यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको, बस वीडियो में आपको थोड़ा सा बने रहना है। ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो भी नहीं करूँगा, चूँकि मैं इसको फुल स्क्रीन में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको छोटे स्क्रीन में बना रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इसको थोड़ा सा आपको जो भी समझाना हो समझा करके आपको यहाँ पर फिनिश करूँगा वीडियो को। तो आप लोग, बहुत से लोग ये बोले थे मेरे से कि सर मैं स्टॉक में काम करना चाहता हूँ। अब स्टॉक में आपको काम करना तो ठीक है ना। अगर यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आप स्टॉक में काम करते थे तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, अगर वो ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, आप उस स्टॉक को बाई कर लो। चाहे एक बाई कर लेते थे आप, 10 बाई कर लेते थे, 20 बाई कर लेते थे। आपके पास जितना कैपिटल होता था उसके मुताबिक आप वहाँ पर बाई कर लेते थे। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और स्टॉक अगर नीचे आ रहा है और आपको ये पता है कि भाई स्टॉक ये नीचे आएगा, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस खींचा, सपोर्ट खींचा, जो भी आपने ड्रा किया, यहाँ पर ये आपको पता लग गया कि भाई स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा। तो स्टॉक नीचे आएगा तो आप क्या करते हैं वहाँ पर? भाई ऑप्शन में तो आप जब कोई भी मार्केट आपका नीचे आता है तब आप वहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर जाती है तब आप यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं ना, आप यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हैं। बट स्टॉक में क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब तो ठीक है, आप यहाँ पर शेयर बाई कर लिए तो ऊपर मार्केट चली गई। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट नीचे आती है तो क्या आप शेयर को सेल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठता है। दूसरा चीज, यहाँ पर ये डर आपको लगता है कि बोला सर स्टॉक को हम अगर सेल करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये तनिक भी मत सोचिए, तनिक भी मत घबराइए कि स्टॉक अगर आपने सेल कर दिया तो क्या आपको बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर चुकाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। आप जिस तरह से यहाँ पर कॉल पुट में काम करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा कम, उससे भी कम आपको यहाँ पर स्टॉक में आपको मार्जिन देना पड़ता है। बस बात यह है कि आप ये कोशिश करिए कि आप जो भी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं, ठीक है, बाई वाला स्टॉक तो ठीक है, आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। बट जो आपने स्टॉक को सेल किया है, चूंकि वो स्टॉक आपके पास है नहीं, और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, चूंकि आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है, और आप उस स्टॉक को सेल कर देते हैं डायरेक्टली, तो वहां पर वो जितना नीचे गिरेगा उतना आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। फिर जो आपने सेल किया था उस स्टॉक को आपको जहां तक आपको मतलब प्रॉफिट दिखता है कि चलिए ठीक है, 5 रुपये आपका डाउन हो चुका है, और आप वहां पर उस स्टॉक को बाई कर लीजिए, खत्म। मतलब आपके पास यहाँ पर स्टॉक था नहीं आपके पोर्टफोलियो में, आपको लग रहा है कि स्टॉक ये गिरेगा, और आपने क्या किया, उस स्टॉक को सीधे सेल कर दिया। आपने बाई नहीं किया है, आपने सीधे स्टॉक को सेल कर दिया। जिस तरह से आप ऑप्शन में कॉल पुट को, मतलब मार्केट जब गिरती तो आप पुट बाई करते हैं, उसी तरह से स्टॉक गिर रहा है, आप डायरेक्ट स्टॉक को यहाँ पर सेल कर दीजिए। क्लियर है? तो जितना वो नीचे जाएगा उतना आपकी प्रॉफिट है, और अगर स्टॉक आपने सेल किया तो वापस ऊपर जाने लगा स्टॉक तो वो आपका नुकसान है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पर सेल करते हैं या बाई करते हैं तो ये आपका अप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको कितना मार्जिन आपको चुकाना पड़ता है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक बिगिनर जो एक न्यू ट्रेडर है, अगर उसके पास मान लीजिए कि 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, उसको लगता है कि यार मुझे मार्केट को सीखना चाहिए, मुझे इंट्राडे करना चाहिए, आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सिर्फ देखिए, एक बिगिनर न्यू ट्रेडर के लिए मैं सिर्फ ऑप्शन के लिए आपको मना करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एक जीरो रिस्क गेम है। बट आपका जो स्टॉक है वो जीरो रिस्क गेम है ही नहीं, वो इतना जल्दी आपका जीरो हो ही नहीं सकता। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई, वो जीरो नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो जीरो होगा, उसमें टाइम डीके का खेल होता है, सब कुछ खेल होता है। बट वहाँ पर आप ऑप्शन में काम करते हैं, मतलब आप स्टॉक में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई भी टाइम डीके का कोई सवाल नहीं है। वो स्टॉक जितना गिरेगा वो आपका गिरेगा, जितना ऊपर जाएगा वो वहाँ पर ऊपर जाएगा। आप चाहें तो डेली काम कर सकते हैं, आप अगर आपके पास कैपिटल है आप वहाँ पर वीकली काम कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। बट मैं यहाँ पर फिलहाल मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कम पैसा है तो आप इंट्राडे में अच्छा एक प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग मेरे को कई बार यहाँ पर क्वेश्चन कर चुके, बोला सर मेरे पास 10,000 रुपये है, ठीक है, यहाँ पर लोग बोलते बोला सर मेरे पास 10,000 रुपये, मैं 10,000 से अपना कम रिस्क के साथ यहाँ पर मैं 200 से 300 रुपये यहाँ पर मैं डेली कमाना चाहता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी थिंकिंग को मैं सलाम करता हूँ। अगर मार्केट में आप आए हैं ना, अगर इतना ही आप उम्मीद करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिलता है।
ठीक है। बट थोड़ा सा कैपिटल देखिए, अब कैपिटल यहाँ पर आप लगाने में क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले ही कि ये स्टॉक इतना जल्दी जीरो नहीं होगा, इसमें कोई टाइम डीके नहीं होगा। तो आप इस कैपिटल को चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं एक 10,000 रुपये के एक नॉर्मल मैं एक उदाहरण लिया हूँ, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए, अब आप बोले सर स्टॉक के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, चलिए मैं आपको रिलायंस ले चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए कि कितना आपको पैसा यहाँ पर लगे। मैं आपको रिलायंस की सीधे सीधे बात करता हूँ। अब आप बोलेंगे और सर माय गॉड, ये तो 3,000 रुपये के यहाँ पर स्टॉक चल रहा है सर, ये तो 10,000 में 3 ही मैं यहाँ पर बाई कर पाऊंगा। अब आप ऐसे बोलेंगे, है ना भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, सुन तो लीजिए, यहाँ पर देख तो लीजिए कितना आपका मार्जिन यहाँ पर लग रहा है आप स्टॉक में। अगर आपका स्टॉक मान लीजिए यहाँ पर 3,000 रुपये का चल रहा है, आप रिलायंस को, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आप रिलायंस को सीधे बाई करिए। आपको लग रहा है रिलायंस यहाँ पर नीचे गिर रहा है, तो आप रिलायंस को सीधे सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं, सेल मारिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको मार्जिन कितना लग रहा है और स्टॉप लॉस किस तरह से यहाँ पर लग रहा है। चलिए, तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया। अब रिलायंस में मैंने सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, सब कुछ बना लिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लिया इस तरह से कि भाई इसके नीचे अगर जाएगा, रिलायंस इसके नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिलायंस को सेल करूँगा। किसके नीचे भाई, इस लाइन के नीचे। ये देखिए, ये लाइन की मैं आपको बात कर रहा हूँ पर्सनली, इस लाइन के नीचे अगर यहाँ पर जाएगा तो मैं रिलायंस को सेल करूँगा। और मेरा जो यहाँ पर टारगेट होगा वो 5 पॉइंट का होगा, मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर 5 पॉइंट का होगा। है क्लियर है भाई, यहाँ पर आपने ये थिंकिंग बना रखा है। तो मान लो कि आपको इस जगह आपको स्टॉक ये मिल गया। अब यहाँ से आपका प्लान बन गया कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा स्टॉक को, इसके ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉक को यहाँ पर बाई करूँगा। ठीक, आपने यहाँ पर एक टारगेट भी रख लिया कि 5-5 रुपये का मेरा टारगेट होना चाहिए। जस्ट आपको सीखने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि रिलायंस आपका ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाई करूँगा। ठीक है, रिलायंस को मैं बाई करूँगा। अब मैं यहाँ पर बाई में गया, देखिए यहाँ पर आप स्टॉक में आपको सारी जानकारी, सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है कि आपको जीटीटी आर्डर में जाएंगे तो आप जीटीटी आर्डर में आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप टारगेट आर्डर लगा सकते हैं, आप सब कुछ एक साथ लगा सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तब भी ठीक है, आप देख रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं आप देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मैं जीटीटी आर्डर में जाता हूँ। जीटीटी आर्डर में जाने के बाद मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपये है। ठीक है, समझिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपये का कैपिटल है। अब 10,000 रुपये में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो भाई आपका 2947 चल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे 10 शेयर बाई करना है। ठीक है, 10 शेयर, तो 10 शेयर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 10 शेयर यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं 10 शेयर यहाँ पर कर दूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने 10 शेयर कर दिया। अब अगर आप नीचे देखते हैं, मैं सबसे आपको सरप्राइज करने वाली आपको बात बताता हूँ। आप इस जगह देखिए, यहाँ पर देखिए आपकी कितनी कैपिटल लगी, आप बताइए। आपको ओनली यहाँ पर 5,895 रुपये लगा। यहाँ पर 10 शेयर में आपको इतना कैपिटल लगा। तो मैं आपको तो 10 यहाँ पर 10,000 के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर आप बाई करते हैं, सिर्फ यहाँ पर 20 शेयर आप ले लीजिए, यहाँ से इस तरह से प्लस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर जो कैपिटल आपको यूज हो रहा है वो सिर्फ 11,790 रुपये यूज हो रहा है। इतना तो आप रख सकते हैं ना शेयर बाई करने के लिए। पर्सनली मैं आपको ऑप्शन के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, ऑप्शन आप मत करिए, बट यहाँ पर आप इतना तो बाई कर सकते हैं ना, इतना कैपिटल आप रख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल आपकी सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि नहीं ये आपका जीरो हो जाने वाला है, ऑप्शन बाई करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या टाइम डीके हो जाएगा। नो, कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर हमने कितना शेयर बाई किया, 20 शेयर बाई किया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका यहाँ पर 2955 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक प्राइस लगा देता हूँ कि जब ये मेरे को 2950 में आए तब यहाँ पर मैं बाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कितना लगा दिया, 29 और 50 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, बट यहाँ पर अभी कुछ रेट का वेरिएशन चल रहा है, तो मैं चलिए यहाँ पर 29 और यहाँ पर 45 लगा दिया। ठीक है, मतलब 45 लगा दिया। अब मुझे लगता है मैं सिर्फ 5 पॉइंट का टारगेट लूँगा, 5 पॉइंट का टारगेट लूँगा। तो मैं यहाँ पर और 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मैं क्या किया, यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक किया। अब स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर जाऊँगा, स्टॉप लॉस सेट करूँगा कितने में, 2940। ठीक है, 5 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पर मैं 2940 की स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दीजिए। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना है, आप यहाँ पर डिपेंड करता है आपको 3 रुपये। मान लीजिए कि 3 रुपये का आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर जिस टाइम भी आपका 2945 से 3 रुपये ऊपर आपका यह शेयर चला जाएगा, उस समय आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आपका स्टॉप लॉस 2943 हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका 2943 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम होता है। चलिए, अब आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 3 पॉइंट का लगा दिया। अब आपने यहाँ पर टारगेट लगाना है, तो टारगेट आपने 5 पॉइंट का बोला था मेरे को, तो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट का टारगेट भी लगा दिया। ये लीजिए, अब यहाँ पर आपका सब कुछ सेट हो चुका है। आप यहाँ पर दोबारा चेक कर सकते हैं अच्छे से
यहाँ पर चेक करिए, आपने बाइंग प्राइस 2945 का लगाया, आपने स्टॉप लॉस 2940 का लगा दिया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा दिया 3 का। आप चाहें तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। इसके बाद आपने टारगेट लगा दिया 2950 का, इसके बाद आप इसको स्वाइप कर दीजिए। आप खुद देखिए यहाँ पर आपकी मार्जिन कितनी कम लगी है, ओनली और ओनली 11,780 की आपके यहाँ पर मार्जिन लगी हुई है। ठीक है, ये तो आपका बाइंग में हो गया, बाई हो गया ना। अब चलते हैं यहाँ पर सेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट भाई ऊपर जाएगी, आपका रिलायंस ऊपर जाएगा, तब तो मैंने यहाँ पर बाई किया। अब यहीं पर मैं चलता हूँ सेलिंग के लिए कि भाई मेरे को सेल के लिए कितनी मार्जिन लगेगी। हाँ, अगर मान लीजिए आपके रिलायंस नीचे आ रहा है, आपको लगता है नहीं यार मुझे सेल करना चाहिए, तो सेल के लिए आपकी मार्जिन कितनी लगेगी। तो यहाँ पर चलते हैं सेल के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर ही आपका यहाँ पर बाई भी लिखा है, सेल भी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेल वाले में क्लिक कर देना है। तो बड़े भाई आप यहाँ पर देख लो ना, आपने सेल में क्लिक कर दिया। अब सेल में आपकी मार्जिन कितनी लग रही है, यहाँ पर देखो 11,850 रुपये। तो 11,850 क्यों लगी अब ये बताता हूँ आपको, ये सुनिए। मार्जिन लगभग उतनी, यहाँ पर देखिए अभी जो आपका करंट रेट चल रहा है, मान लीजिए आपका करंट रेट कितना चल रहा है, 2955 चल रहा है। तो भाई आप यहाँ पर सेल करेंगे 5 रुपये ऊपर या मार्केट प्राइस में जो भी आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या डालना है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने सेल के लिए आर्डर डालना है। तो सेल के लिए आर्डर कितने में डालिए, मान लें यहाँ पर 2960 में यहाँ पर सेल के लिए आर्डर डाल रहा हूँ, या यहाँ पर ये खुद बोल रहा है कि आप 2962 में डाल सकते हैं आर्डर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2965 में मैं सेल के लिए आर्डर डाल रहा हूँ। सेल के लिए मतलब ये है कि जब मार्केट आपकी 2965 में जाएगी तब आपका ये रिलायंस सेल होगा, नहीं तो उससे पहले सेल नहीं होगा। ठीक है, आप मार्केट आर्डर में भी कर सकते हो, बहुत से ऐसे शेयर हैं जो आप मार्केट आर्डर में कर सकते हो। ये अभी थोड़ा सा वेरिएशन की मार्केट नहीं चल रही इसलिए आपको दिखा रहा है, वहाँ पर आप मार्केट आर्डर में भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आपने मान लीजिए 2965 का आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 5 पॉइंट का। तो जब ये 2965 जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ध्यान रखिए सेल होगा। जैसे ये सेल हो जाएगा, आपके पास स्टॉक है नहीं दोस्त, आपने डायरेक्ट सेल किया है, जैसे ये सेल होगा अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 5 पॉइंट ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ पर लग गया। ये देख लीजिए आपका 2970 में आपका स्टॉप लॉस लग गया, 5 पॉइंट का लग गया कि नहीं लग गया, चेक करिए आप। 2970 मतलब 5 पॉइंट का आपका ऊपर स्टॉप लॉस लग गया। आपका टारगेट कितना है, यहाँ पर देख लीजिए नीचे आपका 5 पॉइंट का आपका टारगेट भी लग गया, 2959 का मतलब 2960 का आपका टारगेट लग गया। यहाँ पर जैसे सब कुछ लगा, बस आप यहाँ पर स्वाइप करिए, आपका टारगेट लग जाएगा। अगर मार्केट आपकी 2965 में जाए, मतलब आपका रिलायंस 2965 में जाएगा तो आपका ये सेल हो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा, जाकर के आप ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, खत्म। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका रिलायंस का। आप खुद सोचिए कितना बड़ा जब आपका शेयर जो है, तो 20 पॉइंट आपका 20 क्वांटिटी आपका 11,860 रुपये में हो रहा है। तो इससे जो छोटे छोटे शेयर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ले लीजिए, मैं छोटे शेयर की मैं पर्सनली बात करूँ तो चलो HDFC बैंक ले लेता हूँ, थोड़ा उससे छोटा है। HDFC बैंक को अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, यहाँ पर बाई के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 100 क्वांटिटी में बाई करता हूँ, तो 100 क्वांटिटी के लिए आपको यहाँ पर कितनी मार्जिन चाहिए, आप खुद देखिए। आपको सिर्फ 31,858 चाहिए मार्जिन। अगर यहीं पर आप अगर 50 क्वांटिटी बाई करते हैं तो आपकी मार्जिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये चाहिए। इतना तो रख सकते हो ना भाई, आप शेयर में काम कर रहे हो तो इतना तो रखना पड़ेगा आपको मार्जिन। बट अगर आप नए नए हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो चलो 20 क्वांटिटी से आप सीख लीजिए, क्या दिक्कत है, आप 20 क्वांटिटी भी सीख सकते हैं। और यहीं पर अगर आप सेल करेंगे ना दोस्त, तो सेम आपका मार्जिन उतना ही लगता है। आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कि नहीं मैं सेल करूँगा तो मार्जिन यहाँ पर मेरा ज़्यादा लगेगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर इंट्राडे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया HDFC बैंक। अब मैं बहुत छोटे शेयर में और जाता हूँ। चलो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखा है ब्रेकआउट स्टॉक मान लीजिए, तो चलो मैं ब्रेकआउट स्टॉक में जाता हूँ। अब यहाँ पर HAL इस समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। अब HAL में आपको मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करना है, तो HAL में जैसे आप यहाँ पर देखिए HAL क्या है, यहाँ पर अभी आपका बिल्कुल सपोर्ट में आकर के यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, सपोर्ट में आकर के यहाँ पर HAL आपका खड़ा है, और कल अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करेगा तो हो सकता है HAL यहाँ तक आएगा, और अगर इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो फिर HAL आपका जो लॉन्ग टाइम का मेरा यहाँ पर दिख रहा है HAL आपका, ये 5700 तक आपको HAL मेरा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। देखिए पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, तो HAL अगर आपका 5700 तक जाता है तो यहाँ पर अगर आप इसको बाई करते तो आपको क्या यहाँ पर आपको कितना पैसा लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक शेयर आपने बाई किया तो आपको यहाँ पर जो रुपया लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका 1300 रुपये लग रहा है, जबकि आपके HAL का शेयर का प्राइस आपका 5200 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप 10 शेयर आप HAL के बाई करते हैं, 10 शेयर आप HAL के बाई करते हैं, तो 10 शेयर में आपका 10 शेयर में जस्ट मिनट आपके 10 शेयर में आपका कैपिटल कितना लगा, सिर्फ 13,000 रुपये लगा। और 10 शेयर में अगर आप इसको 10 रुपये का भी मूवमेंट आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, 10 रुपये, जबकि ये HAL आपका लगभग हर दिन
100 से 150 पॉइंट के मूवमेंट करता ही करता है हर दिन। किसका आदत है? एचएएल की। तो अगर आप यहाँ से 10 से 20 पॉइंट का भी आप यहाँ पर एसएल लगाते हैं, 10 से 20 पॉइंट का भी आप टारगेट लगाते हैं, तो बताइए आपका एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर बन जाता है कि नहीं बन जाता? मैं एक जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था। यहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये नीचे गिरेगा, आप यहाँ पर सेल मारिए। सेल में भी आपका देख लीजिए सेम मार्जिन लग रहा है। तो मेरे दोस्त, आप ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं ना, आप ऑप्शन में हड़बड़ाइए मत, ऑप्शन को सीखते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। बट आप मेन फोकस देखिए जो सीखने के लिए करना है, आप शेयर में करिए। ठीक है, शेयर में ऐसी बात नहीं कि आपके पास अगर कैपिटल तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो आप। यहाँ पर आप खुद देखिए कि अगर आपके पास कैपिटल होता सिर्फ 1,30,000, यहाँ पर आप 100 शेयर बाई करेंगे। ठीक है, 100 शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और 100 शेयर में आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 1,30,000 का कैपिटल है, यहाँ पर आपका कैपिटल भी सेफ है क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप 100 शेयर भी सिर्फ बाई करते हैं, अगर आप सिर्फ 10 पॉइंट भी लेते हैं ना, 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट, ठीक है, तब भी आपका यहाँ पर 1,000 रुपये हो जाता है। अब बताइए 1,000 रुपये आपने यहाँ पर जनरेट किया अगर, तो क्या यहाँ पर कम रिटर्न है? नहीं है रिटर्न। मेरे हिसाब से देखिए कम रिटर्न नहीं है। अगर आप 1 लाख में 1,000 का यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर होता है। एक दिन की मैं पर्सनली बात करूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा आप शेयर में फोकस करिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि शेयर में आप थोड़ा सा फोकस करिए। आप अप स्टॉक यूज करिए। अप स्टॉक का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले आप मेरे को एक बार मैसेज जरूर करें। मेरा नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो पर्सनल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जो भी आपकी दिक्कत आएगी तो। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर आपको हेल्प भी मिल जाएगी कि यहाँ पर कोई क्या दिक्कत है। आप यहाँ पर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में अगर आप ढूंढना चाहते हो, मैं वहाँ पर भी आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए मैं अप स्टॉक का इसलिए पर्सनली यूज करता हूं क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी शेयर में आप ले लीजिए, चाहे पीएफसी किसी चीज़ में ले लीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छी मुझे जो बेनिफिट यहाँ पर मिलती है वो इस चीज़ का मिलता है कि यहाँ पर चाहे मैं जितने मर्जी शेयर बाई कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर बाई कर लिया और मोबाइल को मैंने जेब में डाल दिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पर शेयर बाई किया और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया दोस्त, तो ये मुझे जो है तो जल्दी नुकसान नहीं दे सकता क्योंकि ये इसमें सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका एक ही बार में लग जाता है, आपका टारगेट ऑर्डर एक बार में लग जाता है, आपका सब कुछ एक बार में लग जाता है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा इसकी खासियत लगती है। खासियत तो दोस्त आप स्टॉक में बहुत कुछ है, बट यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। धीरे धीरे से बारी बारी से मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा कि आप स्टॉक को किस तरह से विधिवत तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मेन आज का कंसेप्ट यही समझाना था आपको कि यहाँ पर आपको शेयर में किस तरह से काम करना चाहिए, जो कि आप बहुत सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन शेयर आप जानते भी हैं। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन शेयर में किस तरह, जिस तरह से आपको एचएएल बताया, एचएएल में आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो एचएएल में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा शेयर है और ये मेरे हिसाब से आपको आने वाले कुछ दिनों में आपका 5700 तक का ये टारगेट जो है तो दे सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको ये कुछ अच्छी जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।